पॉलिनोमियल की लास्ट क्लास है, मिक्स क्वेश्चन दिए, मैं बार बार तुम्हें बताती हूँ। क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ था फैक्टराइज, 3 क्वेश्चन लिखे मैंने और तीनों में एक ही चीज लिखी है फैक्टराइज, और तीनों कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से। तो तुम्हें पहले वाले को देख के क्या याद आया कि इसको फैक्टराइज करने का तरीका क्या है? इसको फैक्टराइज करने का तरीका जो आपका एक्सरसाइज में था 2.4 में कि 1 सोचो, -1 सोचो, फिर कुछ सोच के जिससे 0 आ जाए उससे डिवाइड करते थे, फिर फैक्टराइज करते थे। 4 नंबर क्वेश्चन, सारे 4 नंबर अपने क्वेश्चन है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने जब ये सारे प्लस में डेफिनेट मुझे प्लस में 1 लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो माइनस में 1 ले लिया मैंने, 1 का क्यूब -1 होगा और ये आएगा 6 -11 + 6, तो ये 6 प्लस का, ये 6 प्लस का, तो 12 प्लस का 12, 11 माइनस और माइनस, तो माइनस का 12, 0। तो x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है ये। अब फैक्टर है तो फिर क्या करते थे आप, इसको डिवाइड करते थे। चलिए डिवाइड भी कर देते हैं। x³ लास्ट है तो इसलिए सबके थोड़े थोड़े सवाल करा रही हूँ, टेस्ट लेना मुझे इसका। तो x³ है तो ये x² हुआ, क्योंकि क्यूब लाना तो स्क्वायर से करूंगी, x को x² से किया तो x का क्यूब हो गया, -1 को x² से किया तो -x² हो गया। साइन चेंज कट गया, दोनों प्लस के हो गए तो 7x² प्लस में 11x प्लस में 6। अब 7 लाना है प्लस का, वो भी तो 7x से मल्टीप्लाई करूं क्योंकि एक x तो पहले से, तो 7x को x से करूंगी तो 7x² हो जाएगा, तो 7x² हो गया। 7x को -1 से किया तो -7x हो गया। साइन चेंज करने के लिए हमेशा स्पेस छोड़ा करो, खुले में साइन चेंज करना है। कट गया, दोनों प्लस के हैं तो कितना आ गया 18x प्लस में 6, ये आ गया। अब मुझे लाना क्या है यहाँ पर, अब मुझे लाना है 18, साइन ठीक थे सारे, 6² प्लस में 11, माइनस में 1 रखा था, सॉरी प्लस में आना था, ये प्लस में था, ये माइनस में, गलती हो गई, ये 5 है तो यहाँ 5 से करना पड़ेगा इस बार, तो ये हो गया 5 प्लस का, चेक कर लेते हैं, चलो यहाँ से तो मिटा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रब कर दिया मैंने, प्लस का 1 था तो इससे मल्टीप्लाई किया था x² को, तो x³ प्लस में x², साइन चेंज किया तो ये भी माइनस का हो गया, तो ये प्लस और ये माइनस का है तो कितना आ गया 5x²। प्लस का क्यों हुआ पता चल गया ना, तो ये माइनस था ये, तो -1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 बनेगा, x + 1 फैक्टर है, ठीक। तो 5x² प्लस में 11x प्लस में 6। अब मुझे 5 लाना है तो 5x से कर दूं क्योंकि एक x तो पहले से ही है, तो 5x² हो गया। 5x को +1 से किया तो प्लस का 5x हो गया, साइन चेंज किया, कट गया, 11 में से 5 चला गया, 6x प्लस में 6। अब 6 से होगा तो प्लस में 6 चाहिए तो प्लस में 6 से करा, तो 6x प्लस में 6 माइनस कैंसिल 0 हो गया। अब क्या करते थे, अब करते थे इसको मिडिल टर्म स्प्लिट, तो अब मल्टीप्लाई करके लाना है 6 और प्लस करके लाना है 5x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस में 6, ये हो गया। x कॉमन आ गया तो x प्लस में 3 हो गया, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो भी x प्लस में 3 हो गया। तो फाइनल आपके पास आ गया x प्लस में 2 और x प्लस में 3। पहला तो फैक्टर्स कितने हो गए, 3 फैक्टर है, पहला x प्लस में 1 था, दूसरा x प्लस में 2 है, तीसरा x प्लस में 3 है, 2 फैक्टर भी निकले, एक फैक्टर तो हमने यही बता दिया था कि फैक्टर है। तो ये भी फैक्टराइज लिखा हुआ था और ऐसे ही था, इसको भी फैक्टराइज लिखा है और ये भी फैक्टराइज है, और इसमें हमें साफ दिख रहा है कि तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, एक y का स्क्वायर है, एक y है और एक सिंपल है, तो सिंपल फैक्टराइजेशन होगी है तो मिडिल टर्म स्प्लिट की तरह। तो मिडिल टर्म स्प्लिट से हमने इसे फैक्टराइज किया, मुझे लाना है मल्टीप्लाई करके 15 और माइनस करके सिर्फ 2 लाना है, प्लस का चाहिए तो प्लस वाले को बड़ा रखा 3y - 5। 1 2 3 जितने इजी लगते हैं ना, सुनने 1 2 3 4 5 6 7 10 उतना ही फैक्टराइज इजी लगना चाहिए करने में, क्योंकि ये मेन थीम है आगे की पढ़ाई की। तो y कॉमन आ गया तो आपके पास आ गया 3y प्लस में 5, यहाँ कुछ नहीं है लेकिन माइनस दोनों फालतू है, तो 3y प्लस में 5 कॉमन ले लिया, तो 3y प्लस में 5 जो दोनों में है बाहर आ गया, बचा क्या y - 1, तो ये भी फैक्टराइज हो गया। अगर लास्ट वाला लिखा तो इस पे भी फैक्टराइज है। अब अगर मैं इस क्यूब को खोल दूं इतनी तो मेरी तो जिंदगी बीत जानी है। तो इस टाइप के सवाल ऐसे नहीं होते। एक आइडेंटिटी थी 2.5 में, उसमें लिखा था कि इफ, याद करो, इफ
a प्लस में b प्लस में c इक्वल 0 होगा, देन a का क्यूब, b का क्यूब, c का क्यूब निकालना नहीं पड़ेगा, तब आप उसे 3abc करके लिख सकते हो। याद है ये आइडेंटिटी? काफी था इसके बाहर के क्वेश्चन करने, तो 3abc ऐसे लिख सकते हो। तो चेक करते हैं इस टाइम पे a कौन है? a है x माइनस 3y, b कौन है भाई? b है 3y माइनस 7z, और c कौन है? c है 7z माइनस x। चलो प्लस कर दे सारे abc, तो प्लस कर दिया abc, प्लस कर दिया तो x माइनस 3y है, 3y माइनस 7z है, प्लस में 7z है, माइनस में x है, माइनस में x से माइनस में x, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कट गया, एक प्लस एक माइनस किया, सारे कट गए। तो a प्लस b प्लस c तो क्या आ गया? 0 आ गया। अगर a प्लस b प्लस c 0 होता है तो तीनों की क्यूबिंग निकालनी नहीं पड़ती, बस 3 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मैं इतनी बड़ी डिजिट यहाँ नहीं लिख रही, तुम लिख लेना यहाँ। इसको लिखे तो ये अगर 3, a का काम कर रहा है x माइनस 3y, b का काम कर रहा है 3y माइनस 7z, और ये आगे तुम्हारा 7z माइनस x। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में तक भी दे सकते हैं वो, उन्हें पता है आपको तो आइडेंटिटी यूज करनी है। आपका आंसर तो सिर्फ 3abc होगा, तो 3abc बस एक बार ये दिखा देना कि तीनों को प्लस करके 0 आ रहा है। अगर तीनों को प्लस करके 0 आ रहा है तो ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। इस आइडेंटिटी के बिहाफ में तीनों का क्यूब निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यही इसका क्यूब होता है 3abc। अब लेते हैं 3 क्वेश्चन और। इसमें पहले वाले में लिखा है यूजिंग सुटेबल, सॉल्व बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अभी आपने किया था कि अगर किसी का क्यूब निकालना हो और अगर उनका सम 0 होता है तो उनका क्यूब निकालने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर भी हम यही लिखेंगे कि a कितना है भाई? माइनस 32, b कितना है? 18, और c कितना है? 14। तो a प्लस में b प्लस में c, तो माइनस 32 प्लस 18 प्लस 14 इक्वल आ गया 0। फिर वही आइडेंटिटी, इफ a प्लस में b प्लस में c इक्वल 0, देन a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब सिर्फ 3abc के बराबर होंगे। तो इसका मतलब माइनस 32 का क्यूब, 18 का क्यूब निकालना नहीं है, लेकिन वो बराबर होगा 3 मल्टीप्लाई 32 3abc, तो माइनस 32, 18 एंड 14। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके तुम लिख लेना भाई, ठीक है। तो अगर इस तरह से क्यूबिंग वाले सवाल आते हैं तो उन्हें क्यूबिंग जरूरी नहीं हमेशा खोलनी पड़े, हमेशा क्या खोलनी नहीं पड़ती, वो यूज करके आइडेंटिटी सॉल्व करना होता है। बच्चों की तरह सच में 32 को 3 बार इंटू नहीं करना था, तो हमने आइडेंटिटी यूज करी, देखा प्लस करके 0 आ रहा है, तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर होगा। इस पे भी लिखा है फैक्टराइज। अब देखते हैं तुम्हें क्या लग रहा है ये क्या है। वैसे आंसर के लिए क्वेश्चन है और तुम्हें कितना याद है, आज फाइनल रिवीजन है। तो 64 a क्यूब है, 27 b क्यूब है, 144 a स्क्वायर b स्क्वायर है। हाँ ये तो एक आइडेंटिटी लग रही है। किसकी आइडेंटिटी लग रही है? ये लग रहा है कि a क्यूब है और माइनस का b क्यूब है, फिर प्लस माइनस में ही 3a स्क्वायर b है, फिर प्लस में 3ab स्क्वायर है, शायद ऐसा सा कुछ है। हाँ ऐसा सही है, देखो क्यूब क्यूब स्क्वायर स्क्वायर ऐसा ही आ रहा है इसमें भी। तो यानी और ये इसकी बंद करेंगे तो क्या होगी? ये a माइनस बी का होल क्यूब। तो यानी इसको फैक्टराइज करना है, इसे बंद करना है हमें इसको। तो हम इसे करेंगे, तो हमारे पास है ये हो गया आपके पास 4a का क्यूब, ये हो गया आपके पास माइनस अंदर डाल दो, मर्जी आपकी, वैसे आप बाहर भी रखोगे तो भी कोई बात नहीं। 3b का क्यूब, अब हमें a और b मिल गए, तो माइनस 3a का स्क्वायर और b 3b, और यहाँ 3a और b का स्क्वायर लिख लिया। अभी आइडेंटिटी तो मिटा दूं, आप लिख लेना कि यूज मैंने ये की है, ठीक है। तो अब ये a है ये b है, तो यानी कि 4a माइनस 3b का क्या बन गया? ये होल क्यूब। तो ये हो गई फैक्टराइज। ये इतने से क्वेश्चन 3 नंबर में भी हो सकते हैं। पहचान होनी चाहिए आपको, सब में लिखा हुआ सिर्फ फैक्टराइज ही आना है। पहचान होनी चाहिए कि किसको किस तरीके से करना है, क्योंकि तरीके इतने सारे हैं। तो ये हो गया फाइनल। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या दिया है, कहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो, x क्यूब y क्यूब माइनस 12xy और प्लस में 64 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू फाइंड करनी है और दिया क्या है? when x प्लस में y इक्वल -4, यानी x प्लस में y -4 दिया है और जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है वो क्यूबिंग में। जो दिया है वो सिंपल है और जिनकी वैल्यू फाइंड करनी है क्यूबिंग में है, तो जो दिया है उसको भी क्यूब बना लेते हैं, वैल्यू आ जाएगी। तो हमने x प्लस y -4 में क्या कर दिया? क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड
दोनों साइड क्यूबिंग कर दी, तो ये आ गया क्यूबिंग और ये भी आ गया क्यूबिंग। तो क्यूबिंग का फार्मूला बोलते थे a का क्यूब b 3a स्क्वायर पहले, तो 3x स्क्वायर y हो जाएगा, 3ab स्क्वायर यानी कि 3xy स्क्वायर। इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा 64 माइनस 4 का क्यूब 64। क्यूबिंग याद करने को दी थी, क्यूबिंग जितनी अच्छे से याद होगी सवाल जल्दी होंगे। दोनों में 3 है, दोनों में x भी है, दोनों में y भी, कॉमन ले लिया, ठीक है। 3xy कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ एक x बचा, यहाँ से भी 3xy कॉमन ले लिया तो सिर्फ x प्लस y बचा, माइनस का 64 बचा। अब देखो 3 नंबर का सवाल है, 3 लाइन में खत्म हो जाता है अगर आपको आता हो तो। x प्लस में y की वैल्यू कितनी थी -4, यह बता ना क्वेश्चन में, तो -4 -64 को भी इस साइड लिया है, इक्वल में क्या आ गया 0, x क्यूब y क्यूब 3 4 जा 12 -12xy प्लस में 64 इक्वल टू 0। इसी की वैल्यू फाइंड करने को दी थी, देखो ध्यान से, x क्यूब y क्यूब -12xy प्लस में 64 इक्वल में क्या 0, ये तो फाइंड करने को दिया था, हो गया फाइंड। तो आपको जो दिया होता है उस और जो फाइंड करना होता है उसको टारगेट रखा करो कि भाई फाइंड ये करना है। अब मुझे क्यूब फाइंड करना था तो मैंने दोनों साइड क्या कर दी, क्यूबिंग कर दी। अगर ऐसे ही वो कहता है स्क्वायरिंग वाला कुछ देता तो मैं स्क्वायरिंग करती, लेकिन उसमें दिया ही क्यूबिंग है, तो क्यूबिंग फाइंड करने के लिए क्यूबिंग ही तो करेंगे, तो क्यूबिंग करी। फिर धीरे धीरे हम अपना सवाल करते रहे और वो वैसा का वैसा बन गया जिसकी वैल्यू, तो हमारा जो क्वेश्चन है जिसकी डिमांड है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 0। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखते हैं क्या दिया है, कहा है कि फाइंड द वैल्यू, बस इतना लिखा है इसमें, बाय यूजिंग आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू। देखो एक बार फिर क्यूबिंग 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 है, 3 चीजों की क्यूबिंग, 3 चीजों की क्यूबिंग निकालनी होती है तो आइडेंटिटी होती है कि अगर इन तीनों का प्लस 0 है तो इनकी क्यूबिंग नहीं निकालनी पड़ेगी, 3abc से आंसर आ जाएगा। तो इस समय a कौन है 1/4, b कौन है 1/3 एंड c कौन है -7/2। माइनस अंदर डालना पड़ता है, आप एक स्टेप में अंदर डाल देंगे, ठीक है, माइनस अंदर डाल दिया। अब प्लस करो, a प्लस में b प्लस में c यानी कि 1/4 प्लस में 1/3 माइनस में 7/12, तो एलसीएम कितना आ गया 12, 3 टाइम जाता है 3, 4 टाइम -7 0। 0/12 को मैंने किसी को देखा था बेवकूफों को कि 0/3 लिखा है तो 0/3 लिख दिया, 0 के नीचे कुछ भी होगा फर्क नहीं पड़ता, आंसर 0 होता है, तो 0 आ गया। अगर a b c फिर आप वो स्टेटमेंट लिखेंगे क्योंकि आइडेंटिटी तो यही है, इफ a प्लस में b प्लस में c इक्वल 0 देन a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब इक्वल होगा 3abc के, यानी कि 1/4 का क्यूब 1/3 का क्यूब और प्लस में -7/12 का क्यूब इक्वल हो गया 3 1/4 1/3 और -7/12। देखो तो कट भी गया, 3 से 3 कट गया, -7 ऊपर 12 4 जा 48 आ गया आंसर, मल्टीप्लाई भी छोटी हुई, तो हमें सबकी क्यूबिंग नहीं करनी पड़ी, हमने आइडेंटिटी यूज कर ली। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ये भी करवाए थे आपको रिवीजन में, देखें कि x -1/x अगर 3 है तो वैल्यू फाइंड करनी क्यूबिंग की, अभी बताया था। अगर फाइंड क्यूब करना है तो क्यूब ही करेंगे दोनों साइड, तो चलो क्यूब कर लेते हैं। तो क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, तो 1/x का क्यूब इक्वल में 3 का क्यूब, लिखते क्या है यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड। तो चलो जी दोनों साइड क्यूबिंग कर ली, तो इसकी आइडेंटिटी क्या खुलेगी, a का क्यूब, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस b का क्यूब -3 a का स्क्वायर और b एज इट इज प्लस में 3 a एज इट इज और b का स्क्वायर और 3 का क्यूब कितना हुआ 27। अब x क्यूब -1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए, एक x से एक x कर दिया, एक x से एक x कर दिया, पहले तो -3 कॉमन आ रहा है और अंदर बच रहा है 1/x, माइनस भी कॉमन ले लिया, -3 कॉमन लिया है तो -3 कॉमन लिया है तो ये प्लस का था जो माइनस का हो गया, तो 3 कॉमन लिया तो x -1/x इक्वल में कितना 27। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, लगभग जैसे हो जाते हैं सवाल, तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इससे पहले भी आपने यही किया था सवाल। तो -3 इसकी वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, सामने था 27, तो x क्यूब -1/x क्यूब की वैल्यू हो गई 36। तो ये आपका फाइनल क्या आ गया आंसर आ गया।